हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड सीड की, जिसमें हम बात करेंगे एक तो हाइब्रिड सीड होते क्या है एंड देन इसका किस तरह से प्रोडक्शन होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हाइब्रिड सीड की। तो पहली बात तो हम तीनों बात करने से पहले समझते हैं कि हाइब्रिड सीड होते क्या है। हाइब्रिड सीड का मतलब है क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू आपको जो डिज़ायरेबल ट्रेट्स है उसकी आप फॉर्मेशन कर रहे हो। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब आप दो डिफरेंट प्लांट्स को ले रहे हो। उन डिफरेंट प्लांट्स में आपके डिफरेंट जो कैरेक्टर्स हैं जो आपको चाहिए, उन कैरेक्टर्स को आप क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू आप एक नई डिज़ायरेबल ट्रेट बना रहे हो। उसको आप बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू हाइब्रिड सीड बना रहे हैं। तो ये सीड प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग टू जेनेटिकल डिफरेंट प्लांट्स, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, टू जेनेटिकल डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उनके बीच में क्रॉसिंग करा रहे हो और फिर आप नई वैरायटी का जो फॉर्मेशन कर रहे हो और उन सीड्स को हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड सीड कहेंगे। इसमें क्या होता है, दो प्योर लाइन के बीच में आप क्रॉसिंग कराते हो। प्योर लाइन का मतलब होमोजाइगस प्लांट जिसके अंदर सेम टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं, वो भी डोमिनेंट फीचर्स में है ना। अब आपके हाइब्रिड प्रोडक्शन के अंदर, पहले इसको मैंने समझाया ना, तो इसको हम बाद में और रिवाइज करेंगे लास्ट में। तो पहले हम इसको थोड़ा और अच्छा समझने की कोशिश करते हैं। तो हाइब्रिड सीड जैसे मैंने आपको बोला क्रॉसिंग के बाद बनता है ना, तो हाइब्रिड सीड के प्रोडक्शन भी क्या होगा, क्रॉसिंग के थ्रू ही हो रही होगी। तो देखो यहाँ पर आपको तीन लाइन देखने को मिलेगी, ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन। इसको समझना थोड़ा हार्ड है लोगों के लिए, बट आज हम सबसे इजी फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। देखो, तो मैं आपको नए पेज पे लेकर चलता हूँ। तो जैसे मैंने बोला कि हाइब्रिड सीड क्या होते हैं। हाइब्रिड सीड्स आर दो सीड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग to genetically different plants, and by this crossing we get desirable traits. In this type of crossing we use or we select, what we select pure line plants. प्योर लाइन प्लांट्स मतलब कि अगर आपको, जैसे कि आपने मतलब मान लीजिए आपको मेज़ उगानी है, तो आप दो प्लांट लोगे मेज़ के, आप चाहते हो कि उसका साइज़ लंबा हो प्लांट का, तो आप क्या करोगे, उसके जो बड़ा साइज़ वाला मतलब लंबे साइज़ वाला प्लांट है वो आप प्योर लाइन लोगे। उसमें आपको क्या है, डोमिनेंट में कौन से होगा, अगर टॉल वाला है तो करेक्टर टॉल ही प्योर में होगा, ये होमोजाइगस टीटी, स्मॉल टीटी नहीं लोगे आप, या फिर स्मॉल टी नहीं लोगे आप, ये दोनों लोगे आप, होमोजाइगस टीटी लेना चाहोगे, है ना। तो प्योर लाइन आप लेते यूज़ करते हो। अब इसके प्रोडक्शन में हम तीन लाइंस पढ़ेंगे यहाँ पे प्रोडक्शन में। देखिए, ए लाइन, बी लाइन एंड आर लाइन। अभी ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन है क्या, एक तरह से अभी प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप समझिएगा सिंपल बेसिक लेवल पे। तो ए लाइन का मतलब है ऐसे प्लांट्स जो कि मेल स्टेरिलिटी जिसमें पाई जाती है, मेल स्टेरिलिटी, जो मेल स्टेराइल होते हैं ना प्लांट्स, वो मिल रहे हैं ना, उनको बोलते हैं हम, उनको बोलेंगे ए लाइन, जो होते हैं स्टेराइल। अब मेल स्टेराइल का मतलब क्या होता है, देखिए मेल स्टेराइल का मतलब होता है कि बाइसेक्सुअल प्लांट की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट की, जिसमें फीमेल और मेल दोनों पाए जाएंगे, लेकिन वो जिसमें जो मेल है उसकी जो स्टेरिलिटी होगी या फिर फर्टिलिटी है वो नहीं होगी, मतलब उसमें केवल वो फीमेल के रूप में काम आएगा, मेल के रूप में काम नहीं आएगा। एग्जांपल के लिए आपने कभी नाम सुना होगा GMS, जेनेटिकली मेल स्टेरिलिटी, आपने साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। तो इसमें क्या होता है, आपके जो मेल स्टेरिलिटी के जीन है वो, या तो जीन अगर न्यूक्लियस में पाए जाएंगे तो उसको बोलते हैं जेनेटिकल, अगर वो जीन को अगर रेगुलेट कर रहा है आपका न्यूक्लियस तो उसको बोलेंगे जेनेटिकली मेल स्टेरिलिटी। और अगर उस मेल स्टेरिलिटी के जीन को अगर आपका साइटोप्लाज्म रेगुलेट कर रहा है तो आप बोलेंगे CMS। अब होता ये है कि इसमें मैं अगर मेल स्टेरिलिटी की बात करूं तो जो आपका प्लांट है, मान लीजिए स्ट्रक्चर, मान लीजिए एक सेकेंड, इसको बनाने की कोशिश करता है। ऐसे ही प्लांट है, इस प्लांट में ये फीमेल पार्ट है
ये मेल पार्ट है एंथर, और भी ज़्यादा एंथर यहाँ पर होंगे। अब इन एंथर्स, ये जो फीमेल पार्ट है ये तो सही वर्क करेगा मतलब एज अ फीमेल, बट इसमें जो ये एंथर होंगे, पॉलन ग्रेन्स होंगे, दीज पॉलन ग्रेन्स आर नॉट फर्टाइल, ये फर्टाइल नहीं होंगे, तो इससे क्या होगा, न्यू जनरेशन फॉर्म नहीं हो पाएगी, ये केवल एज अ फीमेल काम करेगा। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं मेल स्टेराइल प्लांट्स, जिसमें जो मेल पार्ट है वो स्टेराइल होता है और फीमेल पार्ट फर्टाइल होता है। तो इसलिए यहाँ से हमको क्या मिलता है, आपको मिल जाता है फीमेल प्लांट, है ना, ये एक तरह का फीमेल प्लांट के रूप में काम करेगा। अब तो ए जो ए लाइन जो प्लांट्स होते हैं उसमें मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है, दैट इज वाई दीज टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर यूजुअली यूज एज अ फीमेल प्लांट। वाइल इन केस ऑफ बी लाइन को हम कहते हैं मेंटेनेंस लाइन, है ना, ये मेंटेन करती है, इसको हम आगे समझेंगे। और आर होती है रिस्टोर लाइन। तो एक तरह से ये भी मेल के रूप में काम करता है और ये भी मेल के रूप में काम कर सकता है, ठीक है। कैसे, अब वो समझते हैं हम। देखिए, अब मैं अगर बी लाइन की बात करूं और आर लाइन की बात करूं, तो पहले हम बात करते हैं आर लाइन की। मान लीजिए ये दो प्लांट्स हैं, ये आपका एंथर हो गया, ठीक है, एक दूसरा प्लांट है ये, ये ए लाइन के, ये ए लाइन प्लांट है, मान लीजिए ए लाइन प्लांट है और ये आर लाइन प्लांट है, ये प्लांट भी है। अब मैं ए लाइन की जब बात करूं तो इसमें क्या होगा, ये वाले काम नहीं करेंगे, मतलब पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे, लेकिन पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स आपके सही से फर्टाइल नहीं होंगे। तो एक आपके, क्योंकि अगर ये फर्टाइल होते तो ये क्या सेल्फ पॉलिनेशन कर लेते यहाँ से। अगर यहाँ पे ये आपके पॉलन ग्रेन्स अगर फर्टाइल होते तो ये वाले आपके एंथर, अगर मैं चाहूँगा यहाँ लाकर डाल दूँ इसके पॉलन ग्रेन्स, तो यहाँ पर लेकर आना चाहूँ तो क्या ये आ पाएंगे, बहुत रेयरली चांस है, क्योंकि इसके पास भी तो एंथर्स हैं। तो ये एंथर्स के थ्रू आपका क्या हो जाएगा, इसीलिए आपका वो आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन हम फर्टिलाइजेशन रोकना चाहते हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, ये मेल स्टेरिलिटी वाले प्लांट्स हम यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो अब देखिए इसके एंथर्स काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, अब ये वाला एंथर उड़कर इसके पास आपके पॉलन ग्रेन्स पर आएंगे। एंड देन जब आर लाइन के पॉलन ग्रेन्स, तो यहाँ पर क्या होता है, फीमेल वाला पार्ट काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे मेल, ये एज ए मेल काम कर रहा है और एज ए फीमेल काम कर रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, देन फॉर्मेशन हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, लाइक मान लीजिए इसमें ये स्मॉल एस है ना, स्मॉल एम स्मॉल एस, कैपिटल एस। तो ये क्या है, ये है डोमिनेंट स्टेज में, ये है रेसेसिव में। तो जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल एम स्मॉल एस, कैपिटल एस स्मॉल एम स्मॉल एस, इस तरह से बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, F1 जनरेशन कैसी होगी, आपको प्योर, आपको कैसे मिल गई है, हाइब्रिड मिल गई है। वही अगर मैं बी लाइन की बात करूं तो कुछ केसेस में क्या होता है, बी लाइन एक तरह का रिस्टोर का काम करता है। ये रिस्टोर, बी लाइन आपका मेंटेनेंस का काम करता है, सॉरी, कैसे मेंटेनेंस का काम करता है। फॉर एग्जांपल, अब मान लीजिए हमने F1 जनरेशन पिछले पेज में बनाई है, उस F1 जनरेशन की क्वांटिटी कम है, तो उस क्वांटिटी को आप बढ़ाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, उस जो आपने बनाई ना F1 जनरेशन, उस F1 जनरेशन प्लांट को आप बी से क्या करोगे, आप फर्टाइल करा दोगे ना, क्योंकि ये बी वाला जो है प्लांट जो होगा, ये क्या करेगा, वो तो मेल स्टेराइल था ही, है ना। अब ये फर्टाइल है ना, ये वाला मेल फर्टाइल है, ये उसको करेगा, तो क्या करेगा, आपकी इनकी क्वांटिटीज बढ़ा देगा। तो एक तरह से क्या कर रहा है, मेंटेनेंस कर रहा है आपके पुराने वाले जितने भी जीन्स हैं उनको। तो ये होती है हमारी हाइब्रिड प्रोडक्शन। हाइब्रिड प्रोडक्शन के आपके जो फ़ायदे हैं, इम्पॉर्टेंस जो आप कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं, पहली बात तो ये कि ये यील्ड बढ़ाता है, एक तो है ना, प्लांट्स की यील्ड बढ़ाने के लिए। सेकंड, आप क्रॉप की क्वालिटी बेटर कर सकते हो, रेजिस्टेंट वैरायटी आप डेवलप कर सकते हो, आप डिज़ायरेबल ट्रेट का डेवलपमेंट कर सकते हो। फोर्थ, आपका क्या बोलते हैं, एक तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हो। तो ये बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। ये सब इनके फ़ायदे किसके हैं, हाइब्रिड प्रोडक्शन के।
मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। उई कहाँ गया? बंद करो बंद करो बंद।